सो जेई मेंस 2022 29 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है जो कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट फैक्टोरियल को इन्वॉल्व करते हुए दिया गया है जहाँ पे p और p+2 प्राइम नंबर्स है। सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा यहाँ पे पूछा गया है सच दैट कि p पे पावर अल्फा और p+2 पे पावर बीटा इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दे। तो आप चाहें तो यहाँ पे p की जगह पे अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो p की जगह पे 3 यूज कर सकते हैं, तो p+2 ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। बट हर जगह पे ये ट्रिक्स आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान दें कि p और p+2 दोनों ही प्राइम नंबर्स थे, तो अगर हम यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 ले लेते तो p+2 की वैल्यू 4 हो जाती, और ऐसे ट्रिक यूज करते समय फिर मिस्टेक हो जाता क्योंकि एक p तो प्राइम नंबर हो गया बट p+2 4 ये वाला प्राइम नंबर नहीं हुआ, और यहाँ पे p एंड p+2 भी प्राइम नंबर्स लिखा है, मतलब दोनों ही प्राइम नंबर है। तो हालांकि यहाँ पे p इज इक्वल टू 3 और p+2 इज इक्वल टू 5 ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत ही आसानी से हम यूज कर सकते हैं, तो मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। अदरवाइज बिना न्यूमेरिकल वैल्यू यूज किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस वही रहेगा, बट फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। सो ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या बनेगा, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल क्योंकि p+3 है। फिर p+2 है तो ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल, और p+3 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। p+4 है यानी 3+4 7 फैक्टोरियल। ये अपना डेल्टा का वैल्यू है। अब मैं हर एक रो से कुछ ना कुछ कॉमन ले लूंगा, तो फर्स्ट रो से मैं 3 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा। वो कॉमन लेते समय आपको चीजें समझ में आए उसके लिए मैं कुछ ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल है, इस 4 फैक्टोरियल को मैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे ही जो 5 फैक्टोरियल है उसे मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे नीचे 4 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे फिर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पे 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये ब्रेक करने से मुझे चीज़ें कॉमन दिखेंगी। फर्स्ट रो में ये 3 फैक्टोरियल हर जगह पे कॉमन है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कॉमन है सेकेंड रो में, और थर्ड रो में 5 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है। इनको कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा ये 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और हमारा डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई होकर के 1 4, और यहाँ 5 इंटू 4 20 हो गया। फिर यहाँ 1 5 ये 30 हो गया, और यहाँ 1 6 7 इंटू 6 42 हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, आप इसको प्रॉपर्टी से यूज करें तो ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व होगा। ये सभी वैल्यूज तो वही रहेंगी, इन्हें दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं एग्जाम में। सो वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब 1 4 20 ये वैसे ही रखते हैं, और R2 और R3 में से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा 0 5 माइनस 4 1 30 माइनस 20 10 हो जाएगा। अगेन थर्ड रो में से भी फर्स्ट वाले को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये 0 ये 2, और यहाँ पे 42 माइनस 22 22 आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, तो ये 22 इंटू 1 22 में से 2 इंटू 10 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 20, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, तो सिर्फ 2 बचेगा। और यहाँ पे अगर हम बाहर देखें तो ऑलरेडी हमारे पास 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल था। ऑलराइट, तो अब मैं 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देता हूँ। 4 फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये 43 फैक्टोरियल नहीं है, ये डॉट है बीच में, तो उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा मैंने इसको, और 5 फैक्टोरियल को मैंने लिख लिया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि 3 फैक्टोरियल के ऊपर जो पावर आएगा वो क्यूब आ गया, और जो 4 है ये 2 4 यहाँ पे दिख रहे हैं और एक बाहर 2 भी था, तो 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे 5 एक बार दिख रहा है मुझे, और एक बाहर ये जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से आया वो 2 आया। तो ये पूरा आंसर अपना इतना आ चुका है। अब 3 फैक्टोरियल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इंटू 2 बनेगा, तो 3 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा। 4 स्क्वायर को मैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो 2 स्क्वायर के फॉर्म में मैं लिखूंगा तो ये 2 पे पावर 4 हो जाएगा, और एक 2 पहले से था तो वो मिला के 2 पे पावर 5 हो गया, और एक 5 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आंसर आ गया। ये अरेंजमेंट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया था डिवाइड करने के लिए p पे पावर अल्फा से और p+2 पे पावर बीटा से, लेकिन हमने p की वैल्यू क्या रखी थी 3, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 3 पे पावर अल्फा और 5 पे पावर बीटा
अब हम इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन को p और p+2 की जगह पे कुछ वैल्यूज ले ली थी। तो 3 पे पावर अल्फा से अगर हम डिवाइड करें तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें आंसर में तो 3 पे पावर 3 ही आ रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3 आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। और 5 पे पावर बीटा, तो 5 पे तो पावर 1 ही दिख रहा है, तो इसका मतलब 5 स्क्वायर से तो हम डिवाइड कर नहीं सकते, मैक्सिमम 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 पावर देख करके हमें पता चल गया यह है। तो बीटा की वैल्यू 1, तो उस केस में सम ऑफ अल्फा और बीटा पूछा गया था, तो 3 + 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4।